हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस। पीआर क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी कटऑफ 2025 क्लास 6। तो इन बच्चों में जो भी कैटेगराइज कटऑफ में बना रहा हूं, तो पहली कैटेगरी का मैं बना रहा हूं ओबीसी की। ओबीसी में हम लोग देखेंगे रूरल का कितना कटऑफ जाएगा और अर्बन का कितना जाएगा। तो रूरल में गर्ल्स का कितना जाएगा और बॉयज का कितना जाएगा, ये सारा चीज क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं जानकारी के लिए, टोटल जो सीटें होती है उसका 27% सीटें किसकी होती हैं? ओबीसी की सीटें होती है। ओबीसी की सीटें होती है, ऐसा समझ लो। ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ सीटें हैं टोटल 80, तो उसका 27% अगर हम फाइंड करें तो आ जाएगा 80 का 27%। तो कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से गुणा करिए 56 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 16 5 कितना हो जाएगा 21, और बड़े कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये आ जाएगा 21.6 का मतलब मान लेते हैं 22 सीटें हैं, टोटल 22 सीट है। ठीक है, टोटल सीटें हैं 22 सीटें किसके लिए है? मान लेते हैं ओबीसी के लिए। टोटल सीटें हैं कितनी? 22 सीट है। ठीक है, ओबीसी की सीटें। अब अगर इसमें टोटल सीटें हैं 22, अब इसमें क्या होगा? कैटेगराइज भी किया जाएगा। कौन सी कैटेगराइज? देखो कैसे करेंगे। अब इसमें रूरल की बात बनेगी, रूरल की, और अर्बन की बात बनेगी। रूरल का मतलब होता है बच्चों ग्रामीण, और अर्बन का मतलब होता है शहरी। अब इसमें जो है लगभग रूरल में 75% सीटें हैं, और यहाँ कितनी है? 25% सीटें। तो 22 का भी इतना आपको निकालना पड़ेगा। अब सोच सकते हो कि किस लेवल में कैटेगराइज किया गया है। पहले तो इसमें ये भी समझ लो कि इसका 33% सीटें जो हैं वो किसकी हैं? वो गर्ल्स की हैं। ये गर्ल्स की सीटें हो गई। अब जो सीटें बची बॉयज के लिए बची, अब बॉयज के लिए कितना बचेंगी? 77 सीटें, 77% सीटें। तो अब 22 सीटों का भी इतना निकालना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सीटें टोटल रहती हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। हालांकि ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत अच्छे समझना है। ये अच्छी सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, बट जनरल की जो सीटें हैं उसमें ओबीसी वाले बच्चे भी जा सकते हैं। मैं एक चीज डाउट क्लियर करता हूं, सबसे ज्यादा बच्चों का भी डाउट हो जाएगा, क्या सर सिर्फ 80 सीटों में 22 सीटें ही हम लोग के लिए है? बिल्कुल गलत। ये 22 सीटें रिजर्व सीट है, जिसमें किसी कैटेगरी की स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं। उसमें ना ना एससी वाले जा सकते हैं, ना एसटी वाले जा सकते हैं, ना जनरल वाले बच्चे जा सकते हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर कर लो कि 80 सीटों में 50% लगभग सीटें जो है, अब तो 60% आरक्षण हो गया, क्योंकि 60% आरक्षण पहुंच गया है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस 10% तो ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया गया है ना, तो 60% सीटें आरक्षित हो गई। तो 80 का 60% अगर निकालेंगे तो 48 सीटें, तो 40% सीटें बची। तो ये 32 सीटें जो बची वो जनरल की बची। अब जनरल में ध्यान रखना है, 32 सीटें, हाँ 32 सीटें जो बचेगी वो किसकी बचेंगी? जनरल की सीटें बचेगी। अब जनरल में ओबीसी वाला भी जा सकता है, एससी वाला भी जा सकता है, एसटी वाला भी जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं। इसका मतलब कि सब जो है 32 सीटों के लिए सब दावेदार है। अब जो ज्यादा नंबर लाएगा वो बच्चा कहाँ पहुंच जाएगा? जनरल में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि आपके लिए 32 सीटें भी हैं प्लस 22 सीटें भी हैं। प्लस इन 22 सीटों में कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ आप लोग जा सकते हैं, मतलब ओबीसी वाले बच्चे जा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप देख सकते हैं ये 77% बॉयज गर्ल्स आप इतना कैटेगराइज कर सकते हैं। इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है, कभी कभी किसी किसी कैटेगरी में कट ऑफ कम भी जाती है। तो इसका रीजन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। अब मैं कट ऑफ की बातें कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं रूरल में और अर्बन में, तो इसमें दो हैं, एक बॉयज हैं और एक गर्ल्स हैं। ठीक है, अब बॉयज की सीट कितनी जा सकती है, कितना क्वेश्चन पे हो जाएगा। देखिए, मैं बॉयज में ओबीसी वाले सबसे ज्यादा बच्चे मेरी कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं। पहले मेरी चैनल का नाम था सिलेक्शन कोचिंग, आप देख सकते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे यहाँ जो सेलेक्ट हुए हैं वो किस नंबर पे हुए हैं, तो मेरा अभी मिनिमम जो रहा है वो 68 क्वेश्चन रहा है, वो गर्ल्स की रहा है। गर्ल्स एकदम 68 क्वेश्चन में कम से कम पे सिलेक्शन हुआ था। हालांकि ये 2021 हाँ 2020 की बात है, 2020 में ऐसा हुआ था, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, और उसके पहले भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे 2018 में, 2018 ही था, 18 था, जिसमें 93 पे क्वेश्चन पे हुआ था गर्ल्स का। ये गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बॉयज़ की बात कर लूँ तो बॉयज़ का एससी में जो हुआ था स्टूडेंट, उसका हालांकि बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैं मिनिमम अगर ओबीसी की बात करूँ, यहाँ एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गर्ल्स की बातें की है सारे ओबीसी वाली बात किया। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो मिनिमम जो बच्चों का हुआ 72 क्वेश्चन पे हुआ। हालांकि वो 72 वाला सेकेंड लिस्ट में हुआ है, और जो फर्स्ट लिस्ट में 73, 74, 75, 78, 79 इतने मार्क्स पे बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ से गए हैं, एडमिशन हुआ है। तो आप समझ सकते हो उस आधार पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो बॉयज अभी प्रेजेंट में 73 क्वेश्चन से लेकर 80 के बिटवीन है, मतलब 73 क्वेश्चन उसके राइट है, तो वो अपने आप को मान सकता है दावेदार, अभी कुछ मान सकता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं गर्ल्स की मैं बात करूं तो गर्ल्स में मैं नियर अबाउट मान लेता हूं 71 क्वेश्चन से 70। हालांकि हो सकता है 71 क्वेश्चन वाले का सेकंड लिस्ट में नाम आए, बट आने का बहुत ज्यादा चांस है, ये ध्यान रखना, हो जाता है। और 70, अब इसके लेकर 80 क्वेश्चन मान ही सकते हो, क्योंकि लास्ट 81 क्वेश्चन होता है। तो मिनिमम अगर इतने मार्क्स हैं आपके पास तो आप समझ सकते हैं। एक मिनट, ये रूरल का मैं अर्बन का बताया ना। अर्बन में बॉयज का पहले तो देख लो, ये थोड़ा के कैटेगराइज इसको अलग करते हैं, सही करते हैं इसको। देखो, ये इधर भी गर्ल्स में लिख देता हूँ, ठीक है, इधर बॉयज और इधर भी गर्ल्स इधर लिखते हैं। तो 71 से लेकर 80 क्वेश्चन। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे ग्रामीण में हैं, ये ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं शहरी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, देखिए शहरी में इससे ज्यादा कट ऑफ बिल्कुल जाएगी। तो जहां जो बच्चे 75 क्वेश्चन हैं से 80 क्वेश्चन के बिटवीन है, उनके सिलेक्शन के बिल्कुल चांस है। और वहीं गर्ल्स की बात करूं तो 74 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन, इसमें 75 नहीं, इसको 76 कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम सीटें होती है शहरों के लिए। तो यहाँ 80 क्वेश्चन। तो ये है मेरा जो अनुमान है, आप देख सकते हैं। अगर ये आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए। और अभी एससी वालों का टॉप बताना है, एसटी से कैटेगराइज बताना है, फिर डॉक्यूमेंट्स पे बताना है। तो आप जुड़ जाएंगे इस चैनल से, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको देता रहूँगा।